नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खास और प्रेरणादायक किताब का सारांश लेकर आए हैं, जिसका नाम है इकिगाई। यह किताब जापानी जीवन शैली और दर्शन पर आधारित है, जो जीवन में खुशहाल और लंबी उम्र जीने के रहस्यों को बताती है। इकिगाई शब्द का मतलब होता है जीवन का उद्देश्य या वह कारण जिसके लिए आप हर दिन उत्साहित होकर उठते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के मुख्य विचारों पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे आप अपने जीवन में इकिगाई को पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इकिगाई का परिचय। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इकिगाई क्या है। जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों का मानना है कि हर किसी के जीवन में एक उद्देश्य होता है, जिसे पाने के बाद व्यक्ति अपने जीवन में आनंद और संतोष महसूस करता है। यही उद्देश्य हमारा इकिगाई है। इकिगाई 4 महत्वपूर्ण तत्वों के बीच संतुलन से मिलता है। 1. वह काम जिसे आप प्यार करते हैं, पैशन। 2. वह काम जिसमें आप अच्छे हैं, टैलेंट। 3. वह काम जिसकी दुनिया को जरूरत है, मिशन। 4. वह काम जिसके लिए आपको भुगतान मिल सकता है, प्रोफेशन। जब आप इन चारों तत्वों को एक साथ लाकर संतुलन में जीते हैं, तब आप अपने जीवन का इकिगाई पाते हैं। ओकिनावा के लोग और उनकी लंबी उम्र। इस किताब में ओकिनावा के लोगों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, क्योंकि यह द्वीप उन जगहों में से एक है जहां लोग सबसे लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। वहां के लोग 100 साल से ज्यादा की उम्र तक जीवित रहते हैं और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से बेहद स्वस्थ रहते हैं। इनकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन का एक बड़ा कारण है कि वे अपने जीवन में इकिगाई को पा चुके होते हैं। उनके लिए हर दिन जीना एक उद्देश्यपूर्ण अनुभव होता है। वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं, अपने समुदाय के साथ जुड़ते हैं और खुश रहते हैं। यही उनके दीर्घायु जीवन का राज है। काम का महत्व और व्यस्त रहना। इकिगाई हमें सिखाता है कि जीवन में व्यस्त रहना कितना महत्वपूर्ण है। ओकिनावा के लोग कभी भी रिटायर नहीं होते। वे हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, चाहे वह बागवानी हो, कोई कला हो या कोई अन्य छोटा मोटा काम। इकिगाई यह नहीं कहता कि आपको थकान से भरपूर काम करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि आपको ऐसे काम में लगे रहना चाहिए जो आपको खुशी देता हो और जिससे आपको मानसिक शांति मिले। काम का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह आपको संतुष्टि और जीवन में अर्थ दे। इससे आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत बेहतर रहती है। प्रवाह की स्थिति में काम करना। इकिगाई का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है फ्लो या प्रवाह। जब आप किसी ऐसे काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, तो आप फ्लो की स्थिति में आ जाते हैं। इसमें आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस काम पर केंद्रित होता है और आप समय का भी ध्यान नहीं रखते। फ्लो की स्थिति में काम करना आपको मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। ओकिनावा के लोग अपने इकिगाई को खोजकर इसी तरह से फ्लो में काम करते हैं। जब भी आप किसी कार्य में पूरी तरह से डूब जाते हैं, तो आपका मन, शरीर और आत्मा सब एक साथ काम करते हैं, जिससे जीवन में संतुलन और खुशहाली बनी रहती है। संपर्क और समुदाय का महत्व। ओकिनावा के लोग अपने समुदाय के साथ बहुत गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। उनके जीवन में रिश्तों और समुदाय का बहुत बड़ा महत्व है। वे एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ मिलकर समय बिताते हैं और हमेशा दूसरों का ध्यान रखते हैं। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि जीवन में सिर्फ व्यक्तिगत संतोष ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ गहरे संबंध बनाएं। अच्छे रिश्ते और सामाजिक जुड़ाव हमारी खुशी और मानसिक सेहत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
यही कारण है कि ओकिनावा के लोग इतने खुश और स्वस्थ रहते हैं। सरल जीवन का महत्व। इकिगाई का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमें अपने जीवन को सरल और सहज रखना चाहिए। ओकिनावा के लोग अपने जीवन में किसी भी प्रकार की अत्यधिक जटिलता नहीं रखते। वे छोटी छोटी खुशियों में संतोष पाते हैं और साधारण जीवन जीते हैं। सरल जीवन का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। जब आप अपने जीवन को सरल बनाते हैं तो आप अनावश्यक तनाव से मुक्त होते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। डाइट और स्वस्थ जीवन शैली। ओकिनावा के लोग सिर्फ मानसिक और भावनात्मक रूप से ही नहीं, बल्कि शारीरिक रूप से भी बहुत स्वस्थ रहते हैं। उनकी डाइट में ज्यादातर पौधों पर आधारित भोजन होता है, जिसमें ताजे फल, सब्जियां और समुद्री भोजन शामिल होते हैं। वे ज्यादा खाना नहीं खाते और हरा हाचीबू नामक एक सिद्धांत का पालन करते हैं, जिसका मतलब है कि वे सिर्फ 80% भूख लगने तक ही खाते हैं। यह संतुलित और सीमित भोजन की आदत उन्हें स्वस्थ रखती है और लंबी उम्र तक जीवित रहने में मदद करती है। इसके अलावा वे नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियां भी करते रहते हैं, जैसे बागवानी या पैदल चलना। छोटी छोटी खुशियों का महत्व। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। ओकिनावा के लोग हर दिन की छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं, चाहे वह दोस्तों के साथ समय बिताना हो, प्रकृति के साथ जुड़ना हो या अपने काम से संतोष प्राप्त करना हो। यह किताब हमें बताती है कि अगर हम हर दिन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना शुरू कर दें, तो हमारा जीवन और भी अधिक आनंदमय और संतोषजनक बन सकता है। तो दोस्तों, यह था इकिगाई किताब का सारांश। यह किताब हमें जीवन के उस उद्देश्य को खोजने के लिए प्रेरित करती है जो हमें हर दिन उत्साहित और खुशहाल रखे। जीवन में संतुलन, सरलता और रिश्तों का महत्व हमें एक लंबा, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।